हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम। जुबान पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम और तालू की गड़गड़ाहट के बीच लखनऊ तक पाकिस्तान का विस्तार बता रहा ये शख्स राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब है। सपा और कांग्रेस के साझे कोटे से राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत के एक कार्यक्रम में मोहम्मद अदीब ने जो बयान दिया उस पर विवाद हो गया है। पहले आप पूरा बयान सुनिए, फिर मामला भी समझाएंगे। हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोजर चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। लेकिन आज हम पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी कुव्वत हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां ये बात कही जा रही थी, वहां मुस्लिम बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था। जाहिर है कि इस मंच पर कई बड़े नामी जामी चेहरे भी मौजूद होंगे और थे भी। इसमें तमाम आलिम और फाजिल बैठे थे। बड़े बड़े मौलाना इकराम शिरकत कर रहे थे इस मंच पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साथ जनरल सेक्रेटरी फजल रहमीन मुजाहिदी भी थे। हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी और अमरान महफूज रहमानी भी वहां थे। ये मजलिस थी वक्फ संशोधन के विरोध में तकरीरें हो रही थी। ये डर दिखाया जा रहा था कि इस बिल से मुसलमानों की जायदाद छीन ली जाएगी। और इसी तकरीर में राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब इतिहास का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लखनऊ तक बता दिया। लेकिन इस बयान पर किसी ने टोका टाकी नहीं की, ना ही बाद में मंच पर मौजूद किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी ने कोई आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, इस तकरीर में बाबरी मस्जिद का नाम लिए बिना बीजेपी को भी निशाना बनाया गया और धमकी भी दी गई। कान खोल कर सुन लो कि जो मस्जिदों पर हाथ डालता है वो अल्लाह के गज़ब और इंतकाम को दावत देता है। आपने एक मस्जिद के ऊपर हाथ डाला, नतीजा ये है कि वहाँ आप इक़्तिदार से महरूम हो गए। अगर आप सारे मुल्क की मस्जिदों पर हाथ डालेंगे तो सुन लीजिए, कातिब तक़दीर आपके लिए ज़वाल की दास्तान मुक़द्दर कर देगा। इस हकीकत को समझ लीजिए कि मदारिस और मसाजिद और हमारे इदारे ये वक्फ जायदादें हैं जो मुल्क के तूल और अर्ज़ में बिखरी हुई हैं। और वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद इन वक्फ जायदादों की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत की हनीफ पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले। तकरीर में मौजूद किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी ने तो इन शब्दों पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा रुख अपना लिया है। लंबे समय तक कुछ लोगों ने भ्रम फैला करके रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा। आज देश की तमाम विकास की योजनाओं में मुसलमान को अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा मिला है। इस बात से बौखला करके कुछ मौलाना जानबूझ करके भड़काऊ बातें कर रहे हैं, जानबूझ करके लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बयान देने से सरकार की छवि पर असर नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोग अपनी कौम के भीतर से खारिज हो जाएंगे और उनके बयानों का विधिक परीक्षण भी होगा। अगर विधि की परिधि के दायरों को बाहर जा रहे होंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा भी कठोरता से चलेगा। अब एक बार आप पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के बारे में भी जान लीजिए। उनका नाता सियासत से दशकों पुराना है। मोहम्मद अदीब 2008 से 2014 तक सपा कांग्रेस के साझे कोटे से राज्यसभा सांसद रहे। राज्यसभा के सदस्य बनने से पहले मोहम्मद अदीब बीएसपी में थे।
मोहम्मद अदीब बयानबाजी के कारण कई बार विवादों में रहे। मोहम्मद अदीब ने मुस्लिम राजनीति को लेकर एक किताब भी लिखी है। 2010 में अदीब वक्फ संशोधन विधेयक के सदस्य भी रहे। फिलहाल दिल्ली में हुई बयानबाजी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। यूपी में उपचुनाव भी है और इसके साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अभी इस बयान पर और विवाद भड़केगा। जहां तक वक्फ संशोधन बिल की बात है, उस पर अभी जेपीसी विचार कर रही है। अभी इसे सदन में लाया जाना बाकी है।